जय स्वामीनारायण। तो भक्तजनों, मनुष्य जन्म एक ही ऐसा जन्म है जिससे अपन कुछ स्वतंत्र रूप से नया कर्म करने का निश्चय कर सकते हैं, निर्णय कर सकते हैं। इसलिए मनुष्य योनि को कर्म योनि कही। ये मनुष्य योनि देने के बाद में मनुष्य शरीर की एक विलक्षणता है जो भगवान ने स्वयं ने कृपा करके अपन को दी है, लेकिन स्वयं जानते ही नहीं। देवता की योनि में कुछ अलग करने का, सत्संग करने का निर्णय अपन कर ही नहीं सकते। उसके लिए वापस उनको मनुष्य योनि में आना पड़ता है। इसलिए तो आपने सुना होगा कि भागवत जी की कथा परीक्षित महाराज को सुनाने के लिए जब परीक्षित महाराज सुखदेव जी पास में गए, तो सुखदेव जी ने जब कथा आरंभ की भागवत जी की, तो भागवत जी की कथा कहती है कि इंद्रादिक देवताओं बिन बुलाए भागवत की कथा श्रवण करने के लिए बिन बुलाए हाथ में अमृत का कलश लेकर, एक अमृत का कलश स्वयं परीक्षित महाराज को अर्पण करने के लिए, और बदला में हमको भागवत की कथा श्रवण करने को मिले, ऐसी भावना से इंद्रादिक देवताओं सुखदेव जी महाराज के पास में आते हैं और प्रार्थना करते हैं, विनंती करते हैं कि हे मुनिवर, ये महाराज परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु होने का शाप है, तो हम इनको ये हमारा अमृत दे देते हैं, उनको प्रदान कर देते हैं। कल्पना करो भक्तजनों कि जो अमृत मंथन करके अमृत प्राप्त करने के लिए उन्होंने समुद्र मंथन करने के लिए असुरों के साथ संधि कर ली थी, और इतनी मेहनत मजदूरी झंझट करने के बाद में भी कि जब अमृत निकला तो ये अमृत लेकर असुर चले गए थे, और फिर वो अमृत को वापस प्राप्त करने के लिए देवताओं को भगवान नारायण की सहायता लेकर कितना संघर्ष करना पड़ा था। और जब मोहिनी रूप भगवान ने लिया, तब जाके इंद्र के पास में ये अमृत आया था। वो अमृत इंद्र किसी को देता नहीं है। ऐसा महंगा अमृत ये कथा के लिए देने के लिए तैयार हो गई। तो समझ लो भक्तजनों कि ये अमृत से भी ये देवताओं को ये कथा का रस कितना दुर्लभ वो इंद्र स्वयं समझे होंगे। सामने से आकर उन्होंने ये बात कही दी, जो मांगने से नहीं देते थे, जो लड़ाई करने के बाद भी नहीं देते थे, ये अमृत, ये कथा रूपी जो अमृत का पान करने के लिए उन्होंने स्वयं सामने चलकर ये अमृत का कलश परीक्षित महाराज को देने के लिए तैयार हो गए। हे परीक्षित महाराज, ये अमृत आप पी लो ताकि आप अमर हो जाओगा, आपको श्राप नहीं लगेगा, आप मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे, और बदले में हमको ये कथा रूपी जो अमृत है उसका हमको पान करने दो ताकि हमारा जीवन सफल होता है। भक्तजनों, अगर ये जो देवताओं इतना कथा की महिमा समझते हैं कि उनके लिए वो अमृत छोड़ने के लिए तैयार है, तो ये कथामृत, ये कथा रूपी जो अमृत है वो कितना दुर्लभ होगा, जो देवताओं को नहीं मिलता और मिला भी नहीं। आगे जब ये बात हुई तो सुखदेव जी महाराज ने, परीक्षित महाराज तो क्या पता, हो सकता है अगर वो तैयार हो भी जाता कि चलो भाई अमृत आ गया तो पी ले, लेकिन सुखदेव जी महाराज तैयार नहीं हुए। भक्तजनों बहुत ध्यान से सुनना, सुखदेव जी महाराज तैयार नहीं हुए। सुखदेव जी महाराज ने इंद्र को कहा कि कहां तो तेरा ये सामान्य अमृत जो मात्र शरीर को अमुक समय के लिए, लिमिटेड पीरियड के लिए अमर बनाता है,
परमानेंट नहीं भाई। यहाँ प्रकृति में से जो पैदा हुई चीज है, सृष्टि में जो ये काल कर्म माया के अंडर में जो चीज आई है, वो कोई अमर हो ही नहीं सकती। हाँ, इतना जरूर होता है कि उनका पीरियड्स, उनका टाइम लिमिटेड थोड़ी लंबी होती है, इसलिए देवताओं को अपन अमर कहते हैं। लेकिन एक दिन काल उनका भी विनाश कर देते हैं। इसलिए तेरा अमृत पीने से आत्मा को कोई फायदा नहीं, जीवात्मा को कोई फायदा नहीं। लेकिन ये मेरी जो कथा है, भगवत कथा है, उनका जो श्रवण करता है, वो कथा रूपी अमृत इतना पावरफुल है कि ये जीवात्मा का जन्म मरण का चक्र ही खत्म कर देता है। और वैसे ही जीवात्मा स्वयं अमर है ही। जीवात्मा है वो कभी उनका विनाश होता ही नहीं, वो स्वयं अमर है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जीव अपना स्वरूप को स्वयं को ही भूल गया है, इसलिए उनको मृत्यु का भय रहता है और हर समय वो मरने का डर से सदा के लिए डरता रहता है। सुखदेव जी महाराज ने कहा, इंद्र ये तेरा तुच्छ अमृत है, इनके आगे ये मेरी जो कथा की, भागवत की जो कथा है, मतलब भगवान की जो दिव्य लीलाओं रूपी कथा है, भगवान का रहस्य की जो दिव्य कथाएं है, भगवान के अवतारों की जो दिव्य कथाएं हैं, वो दुर्लभ है। वो अमृत इतना दुर्लभ और इतना महंगा है कि ये तेरा तुच्छ अमृत उनके पास में कुछ भी नहीं है। कहां तो कांच का टुकड़ा, टूटा हुआ कांच हो ना भाई, उसका टुकड़ा की कोई कीमत नहीं होती है, फेंक देते हैं। वो भी ऐसी जगह पे जहां किसी का पैर में भी नहीं आवे, क्योंकि वो लगेगा और खून निकालेगा। इसलिए उनको ऐसी जगह पे फेंकते हैं जहां कोई आता ना हो, जाता ना हो। ऐसी कांच का टुकड़ा, ये स्वर्ग का अमृत है, वो कांच का टुकड़ा है। और मेरा प्रभु की जो कथा है, ये लीलाएं हैं, ये तो चिंतामणि तुल्य है, मणि है। अब तुम इनका सौदा करने आए हो। और शास्त्र कहते हैं भक्तजनों कि इंद्र को भगवान की कथा श्रवण करने का अवसर मिला ही नहीं। वो अमृत लेकर निराश होकर वो वापस चले गए। इतनी भगवत कथा और ऐसा सुखदेव जी महाराज जैसा संतों का मिलना दुर्लभ है। इसलिए देही नाम क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। जो एक तो मनुष्य शरीर दुर्लभ है, उसमें वापस देह क्षणभंगुर है, और उसमें भी भगवान का सच्चा संतों और भगवत कथा का अवसर मिलना और वो सुनने में रुचि होनी, ये तो उनसे भी बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ हो मानुषो देहो देही नाम क्षणभंगुर, और तत्रापि उसमें भी दुर्लभ क्या है, वैकुंठ प्रिय दर्शन। એટલે वैकुंठनाथ भगवान नारायण को प्रिय ये वहां अभी आया ना। अपन जो कथा का श्रवण कर रहे हैं ना, मूल अपना पॉइंट कहां से शुरू हुआ भक्तजनों, कथा में एकाग्रता से सुनो ने तो अपनी कथा कहां से स्टार्ट हुई है, कहां पहुंची है, और बीच में जो बातें आई सिद्धांत की, वो जो सिद्धांत आया वो कथा में मूल जो बात आई वो उनकी पुष्टि के लिए होता है। तो मूल कथा अपन कहां श्रवण कर रहे थे कि भगवान नारायण संत जनों को ऐसे कह रहे थे कि हे संत जनों, आप मुझे बहुत वहाला हो, बहुत प्यारा हो। तो भगवान जिनको बहुत प्यार करते हो, ऐसे संत पुरुष का मिलना वो तो बहुत ही बहुत दुर्लभ है। इसलिए भगवान कहते हैं मुझे भी हे संत जनों, आप सब संत का दर्शन मुझे भी दुर्लभ है। सामान्य पुण्य से ये संत जनों का मिलना होता ही नहीं। इंद्र को सुखदेव जी महाराज का सत्संग मिला ही नहीं, इसलिए देवताओं से भी मनुष्य शरीर दुर्लभ है। कई लोगों की विचारधारा ऐसी होती है, कई समाज में अच्छा कार्य करते हैं ना भक्तजनों,
लोगों की सेवा करते हैं, जैसे दान करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, गरीबों को दान करते हैं, स्कूल में कहीं शिक्षा की सेवा करते हैं, समाज में कहीं वस्त्र अन्न धन की भूमि की कहीं ऐसी कोई सत्कार्य की सेवा करते हैं। जब ऐसे लोग हमको मिलते हैं, उनको हम कहते हैं कि आप थोड़ा समय निकाल के सत्संग में पधारो, कथा का श्रवण करो, तो वो हमको क्या कहते हैं, उनका टंट में, उसका मन में थोड़ा उसका ये जो विवेक नहीं होता है ना, इसलिए वो ऐसा समझते हैं कि सत्संग करके भी जो करना है पुण्य कर्म वो हम कर रहे हैं, हमारे कहां कथा श्रवण करने की आवश्यकता है। तो भाई ये जो पुण्य कर्म करके जो देवता बना हो, उसके बाद में उनको पता चलेगा कि सत्संग कितना दुर्लभ है, क्योंकि सत्संग बिना विवेक जागृत नहीं होता है और विवेक बिना जीवात्मा सुधरता ही नहीं है। एक मैं कथा सुनाता हूं, बहुत ध्यान देकर आप प्रेम से श्रवण करना, भक्तजनों हाथ जोड़कर निवेदन करना। अगर पुण्य कर्म से अपन देवता की योनि तक भी पहुंच जाएंगे और वहां सुख वैभव की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन वहां पे भी अगर अपने पास में विवेक नहीं होगा तो ये जो सुख समृद्धि सत्ता संपत्ति सद्गुणों उसका अपन सदुपयोग परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि विवेक है ही नहीं, सत्संग किया ही नहीं। और सत्ता संपत्ति सुख वैभव मिल गया तो वो सब चीजों का उपयोग अपन दूसरे को कष्ट पहुंचाने के लिए और अपना अहंकार की वृद्धि करने के लिए और दुनिया में भोग 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 के वासनाओं की वृद्धि करके फिर न जाने कई प्रकार का विकारों पैदा कर लेंगे और जन्म जन्मांतर अपना ऐसा कोई कर्म कर लेंगे ना कि द्रोह भी हो जाता है बड़े बड़े ऐसा मुनिजनों का, ऐसा संत पुरुषों का, और वो द्रोह का प्रभाव से न जाने कितना दुख कष्ट भोगना पड़ता है। लेकिन ये समझण आएगी कहां से, ये विवेक आएगा कहां से? मुनिजनों के पास में से, सत्संग करने से, संत पुरुषों के साथ आत्मीयता करने से। मैं आपको एक बात बताता हूं, देखो पूर्व काल में एक नहुष नाम का राजा था, उन्होंने इतना पुण्य कर्म किया कि वो सदैव ही स्वर्ग में चला गया। वैसे तो भाई है ना, सदैव कोई स्वर्ग में जा नहीं सकता है, लेकिन ये इनका जीवन में कोई ऐसी घटना बनी, भाई क्या पता, इतना सत्कर्म किया, इतना पुण्य कर्म किया कि वो सदैव ही स्वर्ग में चला गया। और उस समय में हुआ क्या था बराबर कि इंद्र ने अहल्या के साथ जो गलत कर्म किया था, देखो भाई वो इंद्र था, वो देवता था, इतना ही नहीं देवताओं का राजा था वो, लेकिन फिर भी वो अपना मन इंद्रियों पर काबू नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सत्संग नहीं किया था। वो इंद्र बना होगा जब उनको परमात्मा ने मनुष्य शरीर दिया होगा, और इसी मनुष्य शरीर से उन्होंने बहुत यज्ञ दान व्रत तप जप कहीं पुण्य कर्म किया होगा, उसका प्रभाव से ही तो वो इंद्र बना। लेकिन एक साधन नहीं किया था, क्या? सत्संग नहीं किया था, कथा का श्रवण नहीं किया था उन्होंने, इसलिए वो इंद्र बन गया। लेकिन विवेक नहीं आया, तो वहां उनके पास में सची जैसी पतिव्रता नारी थी, कहीं अप्सराएं थी, इतना सुख भोग होते हुए भी उन्होंने अहल्या का जीवन में ऐसा कार्य किया कि शाप से ग्रस्त हो गया। गौतम ऋषि ने उनको शाप दिया और शाप लगते ही ऐसा कार्य से इंद्र पदवी से वो भ्रष्ट हो गए। हालांकि इंद्र पदवी का नियम होता है, उनका एक समय निश्चित होता है, लेकिन इस कर्म का प्रभाव से, इस पाप कर्म का प्रभाव से वो इंद्र पदवी से च्युत हो गया। वो प्रायश्चित करने गया, इंद्रासन खाली था, ऋषि मुनियों ने विचार किया कि ये नहुष महाराज को अपन इंद्र पदवी ऊपर विराजमान कर देते। तो सिंहासन खाली था, इसलिए महाराज नहुष इसी शरीर से इंद्र बन गया। देखो भाई, इतना पुण्य कर्म उन्होंने किया था, लेकिन उन्होंने भी सत्संग नहीं किया था, कथा का श्रवण नहीं किया था, कोई साचा संत के साथ उन्होंने अपनी आत्मा को जोड़ी नहीं थी।
इसलिए हुआ क्या कि नहुस महाराज जब इंद्र पदवी ऊपर बैठा तो सबसे बड़ा दोष है अभिमान। जीवात्मा को जब सत्ता मिले, संपत्ति मिले, अच्छा अच्छा भोग मिले तो उसमें उनको दम्भ, दर्प, अभिमान, ये विकारों, ये जो दोष है, ये सब अंदर से पैदा होता है और वो उनको इतनी गर्ता में ले जाता है कि जन्म जन्म वो पाप कर्म का भोग भोगते ही खत्म नहीं होता है। महाराजा नहुस को अभिमान हो गया कि जब मैं इंद्र हूं तो ये त्रिलोकी की तमाम संपत्ति, तमाम देवताओं, तमाम त्रिलोकी का शासन उनके ऊपर मेरा एकमात्र अधिकार है। जब तमाम चीजों का, तीनों लोगों का स्वामी मैं हो गया, जब मैं स्वयं इंद्र बन गया तो पहला वाला जो इंद्र था ओरिजिनल, उनकी पत्नी सची, वो भी मेरी हो गई। देखो ये विकार आया, अधिकार आवे, संपत्ति आवे, सत्ता आवे तो मनुष्य पागल हो जाता है। ये एक प्रकार का नशा है। इस प्रकार दारू का पान करने से मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और विवेक शून्य हो जाती है और वो न करने का काम करने लग जाता है, न बोलने का बोलने लग जाता है। इसी प्रकार ये जो अभिमान है वो भी एक प्रकार का नशा है और वो नशा में चकचूर जब हो जाते हैं तो वो विवेक शून्य हो जाते हैं और जब विवेक शून्य हो जाते हैं तो न करने का कर्म हो जाता है और वो तमाम पुण्य कर्म ऊपर पानी फेर देता है। महाराजा नहुस की जिंदगी में भी ऐसा हुआ। सब चीज ऊपर उन्होंने अधिकार पाया, इनसे उनको संतुष्टि न हुई। उन्हें इंद्राणी जो थी सची, उनके ऊपर भी अधिकार प्राप्त करने की चेष्टा की। इंद्राणी को कहा कि तुम, अब मैं इंद्र हूं तो तुम मेरी पत्नी हो। इंद्राणी ने अपना धर्म समझाया कि महाराज आप इंद्र हो, लेकिन मैं तो जो ओरिजिनल इंद्र था उनके साथ मैंने विवाह ग्रहण किया था, पाणी ग्रहण किया था। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं। मेरा धर्म है कि पति सिवाय मैं दूसरा पुरुष में कभी मन से भी गमन नहीं करती। आप मुझे क्षमा करो। लेकिन जब पागल व्यक्ति हो जाता है ना, नशा में चूर हो जाता है, अभिमान जब सर पे चढ़ा था तो इंद्राणी की जो विनम्रता थी, वो विनम्रता उनको लगी कि ये तो कंगाल है, ये मजबूर है। सत्ता का नशा बहुत भयंकर होता है। जब नहुस राजा ने जबरदस्ती करी, इंद्राणी दुखित हुई, वो गुरुदेव के पास में गई। गुरुदेव ने उनको एक युक्ति बताई, क्योंकि संत पुरुषों जानते हैं भक्तजन, बहुत ध्यान से सुनना। संत जनों के पास में चाबी होती है। जिस साधु संतों को अपन ऐसे समझते हैं कि भाई इन्होंने तो संसार का त्याग कर दिया है, ये संसार का उनको क्या पता होता है, लेकिन हकीकत देखो तो उनकी बुद्धि में तमाम रहस्यों की चाबी होती है। इस लोक की भी और परलोक में कैसे सुखी हो जाता है, उनकी चाबी उनके पास में होती है। देवताओं का गुरु बृहस्पति ने उनको एक युक्ति बताई। वो जानते थे कि जब कितना भी पुण्य कर्म, ये महाराजा नहुस जो है वो अभी इंद्र पदवी को जो प्राप्त हुए हैं ना, वो उनके पीछे उनका पुण्य का प्रभाव है। अगर अपन उनका पुण्य को ही नष्ट कर देंगे तो वो इंद्र पदवी से ही च्युत हो जाएंगे, फिर वो तेरी पास में कहां से आएंगे। जब सत्ता ही चली जाएगी, जब इंद्र पद ही चला जाएगा तो फिर इंद्र की पत्नी सती का भोगने का विचार ही खत्म हो जाएगा। ये चाबी थी। इसलिए गुरुदेव ने सची को ऐसा रास्ता बताया कि तुम ऐसा कोई कर्म कर, ऐसा कोई युक्ति कर कि ये जो महाराजा नहुस है वो कोई साधु जन का, कोई संत जन का, कोई मुनि जन का अपराध करेंगे, और अगर जो वो अपराध कर लेंगे तो उनका इसी क्षण पुण्य नष्ट हो जाएगा, और पुण्य नष्ट होते ही वो इंद्र पदवी से गिर जाएगा। इतना ही नहीं, वो स्वर्ग में से भी गिर जाएगा, क्योंकि स्वर्ग का तो एक ही नियम है कि जब तक तुम्हारा पुण्य हो
पुण्य का पाथा है, पुण्य का बैलेंस है, तब तक ही आप पुण्य भोग के लिए स्वर्ग में रह सकते हो। पुण्य कर्म खत्म होते ही देवता की योनि में से आप वापस गिर जाते हो, ऐसा शास्त्र कहते हैं। पुण्य करी अमरा पूर्णा सुख भोगिए, अंते पाछो फोगट फेरो थाय जो। ए भव सागर नो पारन आवे प्रभु विना। ये भव सागर का पार प्रभु का आश्रय बिना आता है। पुण्य क्षीण्य मृत्यु लोके विशंति। जब आपका पुण्य क्षीण हो जाए, मतलब कि धीरे 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 पुण्य भोगते 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 सुख भोगते भोगते जब पुण्य खत्म होने लगे तो आप वापस मृत्यु लोक में जन्म लेने आते हो, स्वर्ग में रह नहीं सकते हो। और अगर तुरंत खत्म हो जाए तो तुरंत वहां से पतन होता है। तो गुरु ने देखो, सची जानती थी कि इनका रास्ता गुरु के पास में होगा। मेरा धर्म की रक्षा करनी है मुझे, मेरे पातिव्रत्य धर्म की रक्षा कैसे हो, तो गुरुजन के पास में जाकर उन्होंने विनंती करी और गुरु ने उनको रास्ता दिखाया कि तुम ऐसा कर कि वो नहुष राजा कोई संत पुरुषों का अपराध करे। फिर युक्ति बताई कि क्या? बोले उनको बोलो कि तुम जिनके कंधा ऊपर कभी कोई बैठा ना हो, नहीं ऐसा कंधा ऊपर तुम पालकी ऊपर बैठ के मेरे पास में, सची ने कहा कि तुम मेरे पास में आओ, मैं तेरी हो जाऊंगी। अब जिनका कंधा ऊपर कोई ना बैठा हो, मतलब कि जिनको संतान नहीं, जैसे साधारण ऐसा होता है कि गृहस्थाश्रम में जो पुरुष होते हैं उनको बाल्यावस्था से उनको छोटा बालको होते हैं तो वो अपना कंधा ऊपर उनको बिठाते हैं और संसार का भार को भी वो ढेरते हैं। इसलिए उनका कंधा है न, वो उनके ऊपर तो कोई ना कोई बैठा हुआ ही होता है। लेकिन जो मुनिजनों होते हैं, जो संसार से पर होकर जंगल में जाकर संसार का कल्याण के लिए, सृष्टि का उद्धार के लिए जो साधना करते, तपस्या करते, शास्त्र चिंतन करते, मनन करते हैं, प्रभु का भजन करते हैं, लोक कल्याण का कार्य करते हैं, ऐसे मुनियों है न, उसका कंधा ऊपर कभी कोई ऊपर बैठते नहीं। उसका कंधा ऊपर पालकी में तुम बैठ, फिर मेरे पास में आओ। जब सची ने महाराजा नहुष को ये मैसेज भेजा तो इनको तो पागलपन छाया हुआ था। इंद्र बन गया था, लेकिन सत्ता अचानक मिल गई, इंद्र पदवी अचानक मिल गई, इसलिए वो पचा नहीं पाया, क्योंकि सत्संग किया ही नहीं था, संत जनों का संग नहीं किया था, विवेक की जागृति नहीं हुई थी, इसलिए बुद्धि भ्रष्ट हो गई। कहा कि ठीक है, अब वह जंगल में जाकर ऋषि मुनियों को आदेश दिया कि चलो आप मुझे पालकी ऊपर, मेरी पालकी को आप ठोको और मुझे सची का महल तक ले जाओ। संत जनों का हृदय तो कोमल होते हैं, करुणा से भरा हुआ होता है। सोचा कि ये पागलपन का नशा उनको छाया है, चलो भाई अगस्त्य वगैरह, वशिष्ठ वगैरह मुनियों ने नहुष की पालकी को अपना कंधा ऊपर। देखो, मनुष्य जब विवेकहीन हो जाता है, भले ही उन्होंने पुण्य कर्म किया हो, लेकिन ये अभिमान, दर्प, दंभ, ये भोग, आसक्ति, राग, ये सब मनुष्य को पागल करने देने वाली, पागलपन करने वाली चीजों है। विवेक शून्य कर देती है। जिनका चरण छूना चाहिए, जिनका चरण धोकर जलपान करना चाहिए, ऐसा संतों के पास में उन्होंने अपनी पालकी उठवाई, खुद ऊपर बैठा। अगस्त्य वगैरह मुनियों ने उनकी पालकी तो, संतों का हृदय कितना कृपालु है, फिर भी जाने देते हैं कि भाई चलो ठीक है, जीव है, उनका दोष अपन सहन कर लेते हैं। लेकिन कब तक बात? कहते हैं चंदन तो हमेशा शीतल ही होता है, लेकिन उसको भी आप बहुत घिसो ने तो वो चंदन में से भी अग्नि पैदा होती है। इसी प्रकार ऋषि मुनियों का मन तो मक्खन से कोमल होता है,
दयालु प्रकृति होती है, करुणामय होते हैं। लेकिन ये जो राजा था नहुस, वो इतना अंधा हो गया था, विवेक शून्य हो गया था कि वो बार बार कहने लगे सर्प सर्प, मतलब कि जल्दी चलो जल्दी चलो, क्योंकि उनका मन में सची का सुख रखा, वासना जागी थी। काम वासना ने उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दी थी। वो विवेक शून्य हो गया था, वो पशुवत हो गया था। जल्दी चलो, सची के पास में जाना है, मुझे ये सुख भोगना है। ऋषि मुनि हो, तपस्वी हो, कृष काया हो, और कोई जीव को हमारा चलने से कष्ट न पहुंचे, ऐसी वृत्ति से वो चलते हैं धीरे धीरे, जमीन पर देखते हुए कि हमारा पैर जहां पड़े वहां भी कोई जीव को कष्ट न हो, इसलिए वो धीरे धीरे चलते हैं। लेकिन जो वेगवान और भोगों के पीछे जो तीव्र वेग से लगा हुए हैं, उनको ये सब चीजों का फीलिंग्स होती नहीं। जब जल्दी चलो लगे सर्प सर्प, सर्प शब्द का अर्थ होता है जल्दी करो, ऐसा बार बार जब ये कहने लगे मुनिजनों को, तब अगस्त्य ऋषि को उनका हित करने की भावना से थोड़ा गुस्सा का उपयोग किया उन्होंने। मुनिजनों को कभी क्रोध आते नहीं है, अभी वो क्रोध करते हैं, जीवात्मा का उद्धार के लिए क्रोध का उपयोग करते हैं। क्रोध के वशीभूत होकर उन्होंने क्रोध नहीं किया था, लेकिन नहुस को दंड देने के लिए और दंड देकर उनको शुद्ध करने के लिए, पाप से मुक्त करने के लिए उन्होंने क्रोध का उपयोग किया। उन्होंने क्रोध में होकर कहा कि सर्प सत कर रहे हो, अधर्म करने के लिए जा रहे हो, एक पतिव्रता नारी का धर्म भंग करने के लिए जा रहे हो, तेरी बुद्धि विवेक शून्य हो गई, तुम हमको बोल रहे हैं सर्प सर्प। जा, मैं तुझे बताता हूं, इसी क्षण तुम तेरा ये राज्य सुख, इंद्र सुख और ये पुण्य कर्म से पतन होकर तुम पृथ्वी पर गिर जा और तुम स्वयं सर्प बनकर पड़ा रह जा। इतना कहते ही अगस्त्य मुनि का शाप से ये तमाम पुण्य खत्म हो गया भक्तजनों, और वो इंद्र पदवी से ही नहीं स्वर्ग से भी गिर गया और पृथ्वी पर गिरकर भयंकर सर्प की योनि को प्राप्त हो गया। कहां गया पुण्य भाई? इसलिए भक्तजनों, बिनु सत्संग विवेकन सो, सत्संग बिना आपका पुण्य कर्म भी आपको काम में नहीं आएगा। इसलिए मनुष्य जीवन में दुर्लभ है, उसमें भी सत्संग बहुत दुर्लभ है। ऐसा मुनिजनों का सत्संग मिल जाए, उनका दर्शन हो जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। इसीलिए भाई संसार में ऐसा व्यक्ति वो मिलना बहुत दुर्लभ है कि जो प्रभु का ही चिंतन करते हुए, प्रभु का ही दर्शन करते हुए उनका पूरा जीवन प्रभु की भक्ति में व्यतीत होता हुआ, ऐसा मुनिजनों का मिलना बहुत दुर्लभ है। और वो भगवान की रुचि में रहते हैं, भगवान का भजन में ही रहते हैं, भगवान का मिशन में ही रहते हैं, इसलिए वो भगवान के बहुत लाडले होते हैं भक्तजनों। तो भगवान का लाडला जो सत्पुरुष है उनका मिलना बहुत दुर्लभ है। इसलिए भगवान कहते हैं कि हे मुनिजनों, आप मुझे बहुत प्यारे हैं। क्यों? क्योंकि आप मेरा ही चिंतन करते हो, मेरा ही दर्शन करते हो, मेरा ही कथा का श्रवण में रत रहते हो, इसलिए आप मुझे बहुत प्यारे हैं। तो भक्तजनों, आज पहली बात अपन ने की कि भगवान को ऐसा संत, ऐसा भक्त प्यारा क्यों है। तो एक तो संसार का चिंतन नहीं करते हैं, जगत का जो प्रवाह है उससे उल्टा होकर वो प्रभु का ही चिंतन में लगे रहते हैं। और दूसरा ये है कि आप ज्ञान का दान करके जीवात्माओं का उद्धार करते हो, इसीलिए मुझे प्यारा हो। लेकिन वो जो चैप्टर है वो उसकी कथा अपन कि भाई ये जो मुनिजनों ज्ञान का जो दान देते हैं वो भगवान को बहुत अच्छा लगता है। तो उसकी जो विशिष्ट चर्चा है वो अपन अगले कथा में, प्रसंग में करेंगे। आज की कथा को हम यहीं विराम करते हैं। आप सब जनों को हमारी करबद्ध प्रार्थना है कि इन कथाओं को शांत चित्त होकर, एकाग्र मन होकर श्रवण करना और मनुष्य जीवन जो परमात्मा ने आपको दिया है उसको सार्थक करना। जितनी जिंदगी बची है वो जिंदगी अब प्रभु की मर्जी में
प्रभु को प्यारा बनने में, मनुष्य देह की सार्थकता में और अपना जीवात्मा का उद्धार में जाए। यही हमारी कथा के पीछे का उद्देश्य है। भक्तजनों, आप सबकी सेवा में हमने ये जो वाणी रूपी कार्य, ये वाणी रूपी कथा आपकी सेवा में भेजी है, उसका उपयोग करना ताकि हमारा कार्य भी सफल हो जाए और आप सबका मंगल हो जाए और हम सबके ऊपर परमात्मा भगवान स्वामीनारायण की परम कृपा उतरे और भगवान स्वामीनारायण को हम सब बहुत प्यारे बन जाए, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए। इतनी प्रार्थना करके आज की कथा को यहाँ हम विराम करते हैं। जय स्वामीनारायण।